Hello students, today we are starting our lecture on number systems from class 9th mathematics. Today we are taking exercise 1.3 question number 1. So let's see what is question number 1. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. हमें इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है. अब डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में हमें पता है कि ये 3 टाइप की होती हैं. डेसिमल एक्सपेंशन, एक डेसिमल एक्सपेंशन होती है जो कि 0.425 यानी कि खत्म हो गई, तो इसे हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं. दूसरी डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी होती है 0.3333 एंड सो ऑन. यहां पे क्या है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या हम कह सकते हैं रिपीटिंग, बोथ आर सेम. ओके, अब तीसरे तरह की इस तरह की जो एक्सपेंशन थी उसको हम कैसे लिख देंगे, फिर 0.3 ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि ये सिंगल नंबर है, ये बार बार रिपीट हो रहा है. इसमें मल्टीपल नंबर्स भी हो सकते हैं रिपीट होने वाले. तीसरे तरह की जो होंगी वो क्या होंगी, 0.1254236 एंड सो ऑन. ओके, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. सो इस नॉलेज के साथ में वी विल बी ट्राइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है, 36/100. ओके, इसे हम कैसे कर सकते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 100. ओके, हमें पता 36 है वो 100 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से कर सकते हैं. तो हमारे क्या होगा, 100 इंटू 0 इज 0, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा. अब हमने एक डेसिमल पॉइंट लगाया, जब डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा. ओके, नाउ वी हैव 360, यहाँ पे 100, तो हम किससे कर सकते हैं इसको, 3 से. 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 0, 6 में से 0 गए 6. नाउ डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल पॉइंट लगा है तो हम एक 0 इसमें और बढ़ा सकते हैं. ओके, नाउ इट इज 600, तो ये किससे करेंगे, हम 6 से करेंगे. 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6. ओके, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 6 गए 0. सो अब ये फर्दर एक्सपैंड नहीं हो रहा है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 0.36. ओके, और इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, नाउ हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, 1/11. अब इसे कैसे करेंगे, हम 1 को करना है 11 से. हमें पता है कि ये 0 से जाएगा, 0 को 11 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया, डेसिमल पॉइंट लगाया तो एक 0 आ गया, लेकिन ये भी इससे छोटा पड़ रहा है. तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से करेंगे. 11 0 ज़ा 0, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 10. अब डेसिमल पॉइंट की वजह से एक 0 और बढ़ जाएगा हमारा. अब हम इसको करेंगे किससे, 9 से. 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0 0. अगेन हमने देखा ये 1 है, तो डेसिमल पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, बट ये नहीं जा पाएगा. 0 11 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 10, डेसिमल पॉइंट की वजह से एक 0 और बढ़ जाएगा. अगेन 9 से जाएगा, 11 9 ज़ा 99, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0 0. अब अगेन हमने देखा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम 0 लगा रहे हैं, डेसिमल पॉइंट की वजह से नहीं जाएगा. 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 10. अगेन डेसिमल पॉइंट की वजह से एक 0 आ जाएगा. नाउ अगेन 9
99। अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गए 0 0। ओके, एंड दिस विल कंटिन्यू। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किसके बराबर हो गई? 0.09009 और ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.09 ये रिपीट हो रहा है इसलिए हमने इसके ऊपर बार लगा दिया। नाउ दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal expansion. Now let's take the next question. Now third question we have 4 1/8। इसमें हम क्या करते हैं? 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 32 प्लस 1 करेंगे, दिस इज इक्वल टू 33/8। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 33 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 4 32, सब्ट्रैक्ट किया, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 3 गए 0। नाउ डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाया तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, नाउ 8 1 8, सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या है? 10 में से 8 गए 2। अगेन हम एक 0 बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे डेसिमल आ चुका है। तो अब हमारे पास क्या होगा? 8 2 16, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 4। नाउ अगेन एक 0 यहाँ बढ़ जाएगा। अब हमारे पास क्या है? 8 5 40, सब्ट्रैक्ट किया 0 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4.125। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन 3/13। यहाँ पे 3 है और ये हम डिवाइड कर रहे हैं 13 से। तो हमने क्या देखा? ये नंबर छोटा है तो क्या होगा? 0 से जाएगा, तो 0 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, हमारे पास नंबर आ गया 3। अब हम यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओके, नाउ 13 2 26, सब्ट्रैक्ट किया हमने, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गए 0। ओके, नाउ अगेन एक 0 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल पॉइंट आया हुआ है। तो हमारे पास क्या आ गया? इसको 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 1 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 10 में से 9 गए 1, 3 में से 3 गए 0। ओके, अगेन हम इसमें एक 0 क्योंकि डेसिमल पॉइंट है, एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। नाउ अब हम देख रहे हैं कि ये नंबर इससे छोटा है तो हम किससे कर सकते हैं? 0 से कर सकते हैं। तो क्या होगा? यहाँ 0 आ जाएगा, हमारे पास आ गया 10। नाउ डेसिमल पॉइंट से अगेन एक 0 हम बढ़ा लेंगे, तो अब हमारे पास जो नंबर आया वो किससे जाएगा? ये जाएगा 7 से। 7 3 21, 2 7 1 7 8 9, सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास क्या आया? 10 में से 1 गए 9, 9 में से 9 गए 0 0, हमारे पास 9 है। अगेन हमने डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ तो यहाँ हम 0 बढ़ा देंगे। अब हम क्या देख रहे हैं? ये नंबर किससे जाएगा? 6 से जाएगा। तो 6 3 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 1 6 और 1 7, हमारे पास क्या है? 10 में से 8 गए 2, 8 में से 7 गए 1। ओके, अगेन डेसिमल की वजह से हमारा एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब हम इसे किससे कर सकते हैं? हम इसे 9 से कर सकते हैं। 9 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 1 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आया? 3 आ गया। ओके, 10 में से 7 गए 3, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0। अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन की वजह से एक 0 यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, हमारे पास क्या आया? 13 2 26, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है? 10 में से 6 गए 4, 2 में से 2 गए 0। ओके, 4 आ गया, अगेन 0 हम इसमें डेसिमल एक्सपेंशन की वजह से बढ़ाएंगे। 13 3 39, अगेन हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन 30 आ गया है हमारा, यहाँ पे हमारा 40 आ गया है, अगेन यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेसिमल एक्सपेंशन इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी, ये नंबर्स जो इसके बाद वाले हैं वो आते चले जाएंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अगर हम फर्दर 1 को करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेसिमल की वजह से 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। नाउ दिस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 10, अगेन डेसिमल के कारण हमें 0 लग जाएगा।
हम इसे करेंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7, अगेन 7 से होगा 91, हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, अगेन 0 आ जाएगा, अगेन हम इसको करेंगे तो 6 से कर पाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 78, अगेन हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 12, 0 डेसिमल की वजह से आ जाएगा, तो हमारा किससे जाएगा, ये 9 से जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 117, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन 230769, ये 230769 रिपीट हो रही है, तो हम क्या देख रहे हैं 0.230769, 230769 ये रिपीट हो रही है। ओके, तो हमारे को यहाँ पे क्या मिल है, ये इतना पोर्शन रिपीट हो रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको 0.230769 बार लगा देंगे। ओके, नाउ दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग recurring. Okay, now let's take the next question. Now we have 2/11. Okay, so हम इसे कैसे करेंगे, 2 divided by 11. Okay, अब हम इसे देख रहे हैं कि कैसे करेंगे, हम 0 से जा रहा है क्योंकि छोटा नंबर है, 0 आ जाएगा, यहाँ आ गया 2, डेसिमल पॉइंट लगाया तो ये हो जाएगा 20। ओके, नाउ 1 से जाएगा तो 11 आ जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया 0, अगेन डेसिमल की वजह से ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं 11, 8 ज़ा 88, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 8 गए 2, 8 में से 8 गए 0, अगेन 0 आ जाएगा, अगेन हम क्या देख रहे हैं, ये किससे जाएगा 11 1 ज़ा 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 1 गए 9, 1 में से 1 गए 0, 0 आ जाएगा, 8 ज़ा 88, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन हमारे पास 2 आ जाएगा। ओके, और ये रिपीट होता जाएगा, तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, हमें क्या मिल रहा है 0.1818 एंड सो ऑन। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.18 बार लगा सकते हैं। ओके, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, अब ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, 329 डिवाइडेड बाय 400। सो वी हैव 329 डिवाइडेड बाय 400। हम देखते हैं नंबर छोटा है तो हम किससे करेंगे, 0 से, तो 0 आ गया। नाउ 329 डेसिमल पॉइंट आएगा तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। ओके, नाउ अब हम देखें तो किससे होगा, ये 8 4 ज़ा 32, 0 0 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ गया 90 आ गया। ओके, नाउ एक डेसिमल पॉइंट है तो एक 0 और बढ़ जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, किससे जाएगा, 2 से जाएगा। ओके, 4 2 ज़ा 8, 0 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, एक 0 डेसिमल पॉइंट की वजह से बढ़ जाएगा। ओके, नाउ अगेन हम इसको किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 0, 2 4 ज़ा 8 और ये हमारे पास आ जाएगा 200। ओके, अगेन एक 0 डेसिमल पॉइंट की वजह से बढ़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। ओके, तो ये क्या आया हमारे पास 0.8225 और ये क्या है, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग decimal expansion है। So in this way we can identify whether the decimal expansion is terminating or non-terminating recurring or non-terminating non-recurring।
अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।